कार्टून टीवी। आलसी पत्नी, एक जीवन का मोड़। दिल्ली के पश्चिमी इलाके में बसा एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी का मोहल्ला। यहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी, सब्जी वालों की पुकार ताजा ताजा और हरी सब्जी। लोगों की चाय की चुस्कियों में ताजा खबरों की चर्चाएं रोज का हिस्सा थी। इसी कॉलोनी के बीचों बीच एक 3 मंजिला मकान के दूसरे फ्लोर पर अमित रहता था। उम्र लगभग 30 साल, चेहरा सांवला लेकिन आंखों में ईमानदारी और मेहनत की चमक। एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करता था। तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि ईमानदारी से कमाई हुई हर पाई उसके दिल को सुकून देती थी। अमित ने अभी-अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था, शादी। उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। दुल्हन बनी थी जानकी। 25 साल की, गोरी, लंबी और देखने में बेहद आकर्षक। मायके में कभी ज्यादा कामकाज करने की आदत नहीं थी। पढ़ाई भी बस ग्रेजुएशन तक की थी और ज्यादातर समय फोन, टीवी और सोशल मीडिया पर बिताने की आदत थी। लेकिन शादी के वक्त ये बातें किसी ने खुलकर नहीं बताई। शादी की शुरुआती हफ्तों में सब कुछ फिल्मी लग रहा था। सुबह अमित ऑफिस जाता तो जानकी खिड़की से हाथ हिलाकर विदा करती और शाम को लौटने पर मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। अमित को लगता कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। एक प्यारा घर, सुंदर पत्नी और सपनों से भरा भविष्य। जानकी भी शुरू में सजने संवरने और नए रिश्तों में घुलने मिलने में लगी रही। ससुराल के लोग पास ही रहते थे, तो कभी-कभी सास आकर घर देख जाती। लेकिन वक्त के साथ-साथ अमित को छोटी-छोटी चीजें खटकने लगी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। शुरुआत का हनीमून पीरियड अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा था और असल जिंदगी का चेहरा दिखने लगा था। अमित रोज सुबह 7 बजे उठकर तैयार होता, खुद चाय बना लेता क्योंकि जानकी उस समय तक सो रही होती। पहले हफ्ते अमित को लगा, ठीक है, शायद थकी हुई है, लेकिन ये थकान रोज की आदत बन गई। रसोई में झांक कर देखता तो सिंक में पिछले दिन के बर्तन पड़े होते। कपड़े भी धुलने के बजाय कोने में जमा होते जा रहे थे। घर में सफाई का हाल भी कुछ खास नहीं था। टेबल पर धूल की परत, खिड़कियों पर जाले और फर्श पर इधर-उधर पड़े कपड़े और चप्पलें। अमित ने प्यार से समझाने की कोशिश की। जानकी, देखो, हम दोनों का घर है। अगर तुम थोड़ा घर का ध्यान रखोगी तो सब अच्छा लगेगा। जानकी ने हंसते हुए कहा, अरे, इतना क्या टेंशन लेते हो? मैं कर दूंगी, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है। वैसे भी तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम ऑफिस में रहते हो। अमित ने बात टाल दी, लेकिन अंदर से थोड़ी खटास शुरू हो गई। उसे याद आया कि शादी से पहले उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, घर बसाना आसान नहीं, मेहनत और समझदारी दोनों चाहिए। धीरे-धीरे जानकी का आलस्य बढ़ता गया।
सुबह 10 से 11 बजे उठना, मोबाइल पर वीडियो देखना, टीवी सीरियल में डूब जाना और खाना बनाने में भी देर करना, यह उसका रूटीन बन गया। पड़ोस की आंटी कभी कभी कह देती, बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन काम में जरा ढीली लगती है। ये बातें अमित को अंदर तक चुभ जाती। ऑफिस से लौटने पर थका हुआ अमित खाना खाने बैठता तो कभी सब्जी में नमक कम होता, कभी रोटी अधपकी। लेकिन जानकी पर कोई असर नहीं होता। एक दिन अमित ने थोड़ा सख्ती से कहा, जानकी, ये घर सिर्फ तुम्हारे आराम करने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम भी इसकी जिम्मेदारी लो। जानकी नाराज होकर बोली, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अगर तुम्हें नौकरानी चाहिए थी तो वही रख लेते। ये सुनकर अमित चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक दरार पड़ गई। उसे एहसास हुआ कि बात सिर्फ आलस्य की नहीं, बल्कि सोच की है। दिन बीतते गए, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। अमित के चेहरे से वो पुरानी चमक गायब होने लगी। ऑफिस में भी वो अक्सर चुपचाप रहता, क्योंकि दिमाग घर की टेंशन में उलझा रहता था। शाम को लौटने पर घर में सन्नाटा होता। टीवी पर कोई डेली सोप चल रहा होता और जानकी सोफे पर लेटी होती, हाथ में मोबाइल। खाना अक्सर देर से बनता और कई बार तो बाहर से ऑर्डर करना पड़ता। अमित को अब महसूस होने लगा कि उनके बीच बातचीत भी कम हो गई है। पहले जहां वो अपने दिन भर के किस्से सुनाता था, अब बस 2-4 औपचारिक बातें होती। एक रात अमित ऑफिस से लौटा तो देखा कि फ्रिज खाली है, न सब्जी, न दूध, न दही। उसने पूछा, जानकी, मार्केट नहीं गई आज? जानकी ने मोबाइल से नजर उठाए बिना कहा, मन नहीं था, कल चली जाऊंगी। अमित ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है सुबह मेरी मीटिंग है, नाश्ते में क्या होगा? जानकी झुंझलाकर बोली, तुम हमेशा शिकायत ही क्यों करते हो? कभी तो आराम करने दो। अमित चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा और निराशा बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद पड़ोस की मिसेज मल्होत्रा ने अमित को रोककर कहा, बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा घर अब पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रहता। सबकी नजर पड़ती है। ये सुनकर अमित को शर्मिंदगी हुई। वो सोचने लगा, क्या मेरी शादीशुदा जिंदगी का यही मतलब है? घर बाहर दोनों का बोझ सिर्फ मेरे ऊपर। एक दिन ऑफिस में लंच के समय उसका दोस्त नयन बोला, यार, अगर बातें बढ़ती जा रही हैं तो खुलकर बैठकर बात करो, वरना ये चुप्पी एक दिन रिश्ते को खा जाएगी। अमित को ये बात सच लगी, लेकिन वो जानता था कि जानकी से बात करना आसान नहीं है। वो हर बार बात को इग्नोर कर देती या गुस्सा दिखाती। धीरे धीरे अमित ने शिकायत करना बंद कर दिया। वो देर से घर आने लगा, ऑफिस का काम बहाना बनाकर। जानकी को भी अब फर्क नहीं पड़ता था। रात को दोनों एक ही छत के नीचे होते, लेकिन जैसे दो अजनबी। बातचीत बस जरूरत भर की, और हंसी शायद हफ्तों से नहीं आई थी। अमित जानता था कि अगर ये हालात बदले नहीं, तो शादी का भविष्य अंधकार में है। दिल्ली की ठंडी सर्दी का मौसम था।
सुबह सुबह कोहरा छाया हुआ था और गली में दूध वाले की घंटी की आवाज आ रही थी। अमित ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन घर में न चाय बनी थी न नाश्ता। वो किचन में गया तो देखा सिंक में बर्तनों का ढेर और गैस स्टोव पर आधी जली हुई कढ़ाई। जानकी अब भी रजाई में लिपटी सो रही थी। अमित ने घड़ी देखी, 8:15। मीटिंग 9 बजे है और ये अब तक सो रही है। उसने धीरे से कहा, जानकी उठो, नाश्ता बना दो, मुझे जल्दी है। जानकी ने करवट बदलते हुए कहा, आज बाहर से खा लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अमित ने बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके दिल में अब बहुत भारीपन था। आइए, शाम आइए, को ऑफिस लीजिए, से लौटते ताज़ा वक्त ताज़ा हरी उसने सब्जी। कुछ सब्जियां आइए और भैया जी, बहन राशन जी, का ले सामान जाइए खरीदा। आलू, प्याज, टमाटर, हरा। घर पहुंचा तो देखा दिन भर में घर की हालत और खराब हो चुकी थी। ड्राइंग रूम में कपड़ों का ढेर, किचन में चींटियां और बेडरूम में फैला हुआ सामान। अमित ने गुस्से में पूछा, जानकी, तुम पूरे दिन करती क्या हो? जानकी टीवी का वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें क्यों बताऊं? मैं जैसे जीना चाहती हूँ वैसे जीऊंगी। तुम बस पैसे कमाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अमित का सब्र टूट गया। ये बाकी पर तुम कुछ कर भी तो नहीं रही हो। मैं थक कर आता हूँ और यहाँ आकर और परेशान हो जाता हूँ। जानकी चिल्लाई, तुम मुझे नौकरानी समझते हो। मैं घर के काम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। ये शब्द अमित को अंदर तक चीर गए। उसने पहली बार बहुत ठंडे स्वर में कहा, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अगले दिन बिना बताए जानकी ने बैग पैक किया और मायके चली गई। बस एक नोट छोड़ गई, कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। तुम भी सोचो, मैं भी सोचूंगी। अमित ने वो नोट पढ़ा और महसूस किया कि शायद ये दूरी स्थायी भी हो सकती है। जानकी के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। पहले जो घर उसके लिए सुकून का ठिकाना था, अब खालीपन से गूंज रहा था। रात को नींद नहीं आती, खाना खाने का मन नहीं होता। ऑफिस में भी लोग पूछने लगे, सब ठीक है ना? और वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। जानकी मायके में थी, लेकिन वहां भी उसका रवैया ज्यादा नहीं बदला। मोबाइल में वक्त बिताना और घर के कामों से दूरी, दिन देर से उठना, ये सब वैसे ही चलता रहा। हालांकि उसकी माँ कई बार समझाती, बेटी, शादीशुदा जिंदगी में साथ निभाना पड़ता है। पति के साथ निभाओ, तभी रिश्ता टिकेगा। जानकी हंसकर टाल देती, मम्मी, अमित को बस कामकाज वाली पत्नी चाहिए। मैं उसकी सोच बदल दूंगी। फोन कॉल जिसने सब बदल दिया। एक शाम जब वो सीरियल देख रही थी, अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अमित का दोस्त का नाम था। जानकी ने अनमने ढंग से कॉल उठाई। हाँ नयन, बोलो। दूसरी तरफ से हड़बड़ी भरी आवाज आई, जानकी, तुम जल्दी से अस्पताल पहुंचो। अमित का एक्सीडेंट हो गया है। जानकी का दिल धक से रह गया।
उसने घबराकर पूछा। क्या क्या हुआ उसे? ऑफिस से लौटते वक्त एक ट्रक ने टक्कर मार दी। सिर और पैर में चोट है। अभी डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। जानकी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने तुरंत पापा को आवाज दी। पापा, पापा, जल्दी चलिए, अमित का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा स्ट्रेचर पर अमित लेटा हुआ है, सिर पर पट्टी और हाथ में ड्रिप लगी हुई। डॉक्टर बाहर आकर बोले, चिंता की बात नहीं है, लेकिन चोट गहरी है। 2-3 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना होगा। जानकी की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार सोचा, अगर अमित को कुछ हो जाता तो। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा, वो सारी बातें, झगड़े, ताने और उसका अपना लापरवाह रवैया। उस रात वो अस्पताल में अमित के बेड के पास बैठी रही। जब अमित को होश आया तो उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? अमित ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अब न गुस्सा था, न शिकायत, बस थकान और दूरी थी। ये खामोशी जानकी के दिल को चीर गई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब भी अपनी सोच नहीं बदली तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अस्पताल में अमित के इलाज के दौरान जानकी ने पहली बार जिम्मेदारी उठाई। डॉक्टर से रिपोर्ट लेना, दवाइयों का इंतजाम करना और रात भर उसके पास बैठना, ये सब उसने बिना किसी शिकायत के किया। ये वही जानकी थी जो पहले चाय बनाने में भी आलस कर देती थी, लेकिन अब हर छोटी बड़ी चीज खुद संभाल रही थी। एक रात जब अमित सो रहा था, जानकी खिड़की के पास बैठकर सोचने लगी, मैंने इस इंसान के साथ क्या किया जो दिन रात मेहनत करता है। उसके लिए मैं एक प्यारा और सुकून भरा घर भी नहीं बना पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि शादी के दिन अमित ने कहा था, हम साथ मिलकर एक छोटा सा स्वर्ग बनाएंगे। और उसने अपने आलस्य और लापरवाह रवैये से उस सपने को तोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद अमित को घर लाया गया। वो अब भी चल फिर नहीं सकता था, लेकिन जानकी ने पूरा घर संभाल लिया। सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, घर की सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ समय पर होने लगा। सिर्फ काम ही नहीं, उसने घर को सजाने संवारने का भी शौक अपनाया। अमित के लिए पौष्टिक खाना बनाना, दवाइयाँ समय पर देना और दिन भर उसके साथ रहना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। शुरुआत में अमित को लगा कि शायद ये सब कुछ दिनों का जोश है, लेकिन हफ्तों बीत गए और जानकी का रवैया वैसा ही बना रहा। वो अब शिकायत नहीं करती, न मोबाइल में वक्त गवाती। उसकी आंखों में एक सच्ची चिंता और देखभाल झलकती थी। एक शाम अमित ने धीमे स्वर में कहा, जानकी, तुम बदल गई हो। मुझे अच्छा लग रहा है। जानकी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अमित, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हें और हमारे रिश्ते को समझने में देर कर दी। अब मैं कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अब दोनों के बीच पहले जैसी दूरी नहीं रही। वे फिर से बातें करने लगे, हंसी लौट आई और घर में वो गर्माहट लौट आई जो शादी के शुरू में थी।
यह कहानी सिर्फ आलसी पत्नी की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो जिम्मेदारियों से भागता है। सच्चाई यही है कि घर परिवार का सुख मेहनत, समझदारी और आपसी सहयोग से ही बनता है। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम और जिम्मेदारी ही परिवार को खुशहाल बनाते हैं। स्त्री परिवार की नींव है, उसका समर्पण ही घर को स्वर्ग बना सकता है। गलती मान लेना और बदल जाना ही जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। सच्चा सुख वही है जहां प्यार और कर्तव्य दोनों निभाए जाएं। Subscribe for more videos.